इन कट 5 मिनट्स ब्रेक गाइस। डायरेक्टर की जोरदार आवाज के साथ अचानक से पानी की बौछार की आवाज आना बंद हो गई और लाल साड़ी में लिपटी रसिका जैसे ही स्टेज से नीचे आई वैसे ही उसकी असिस्टेंट श्वेता ने उसे टॉवल से ढक लिया। जिस रसिका का पूरा शरीर भीग चुका था, उसके लंबे बालों से लगातार उसके कमर पर पानी टपक रहा था। वो ठंड के मारे अपने दोनों हाथों को टॉवल के अंदर छुपाए हुए अगले शॉट के लिए तैयार खड़ी थी कि तभी उसने अपनी ब्राउन आंखों से सामने खड़े बॉलीवुड के स्टार राघव को देखकर अपनी पलकें झपकाई और अपने होठों से पाउत बनाकर उसे किस देने लगी। राघव उसे आंख दिखाते हुए इधर-उधर देखने लगा। अभी रसिका के कानों में कुछ खुसफुसाहट सुनाई दी। उसके पीछे बैठी 2 क्रू मेंबर में से एक बोल रही थी, अरे तुझे पता चला कुछ राघव सर के बारे में? ये सुन दूसरी लड़की बोली, हाँ आज सुबह ही तो न्यूज में देखा, क्या हमें उन्हें जाकर कंग्रेचुलेट करना चाहिए? रसिका ये सुन हैरान रह गई और तुरंत उसने अपनी मैनेजर से मोबाइल मांगकर न्यूज की वेबसाइट ओपन की। उसने देखा कि हर जगह आज राघव ही ट्रेंडिंग था। जब उसने पूरी खबर पढ़ी तो रसिका के होश उड़ गए। ठीक इसी समय राघव भी उसके पास आ पहुंचा था और वो समझ गया था कि रसिका को सब पता चल चुका है। रसिका ने एक नजर जलती आंखों से राघव की ओर देखा और फिर उठकर अपनी वैनिटी की तरफ बढ़ चली। अभी पीछे से उसकी मैनेजर पास आते हुए बोली, मैम आपका शॉट है अभी, प्लीज वेट। लेकिन रसिका ने उसकी एक ना सुनी। वैनिटी के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने रसिका को देखकर फट से वैनिटी का दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गई। भी राघव रसिका की वैनिटी वन की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं देख के आता हूँ। राघव जब वैनिटी के अंदर गया तो उसने देखा कि रसिका चुपचाप पीछे के दरवाजे से टिकर खड़ी थी। राघव ने उसे कमर से पकड़ा और उसके कंधे को चूमते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, आई एम सॉरी, आई नो कि ये सच जानने का पूरा हक था तुम्हें, पर क्या करूं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, इसीलिए ये बात मैंने तुमसे छुपाई। राघव से इस जवाब की उम्मीद रसिका को नहीं की थी। वो गुस्से में लाल हो चुकी थी और उसने राघव को बस एक लुक दिया। उसको ऐसे गुस्से में देख राघव उसके पास गया और उसके भीगे हुए गोरे बदन को चूमने लगा। एक कशिश उसके आंखों में दिख रही थी, उसके होंठों का अपने शरीर से स्पर्श मानो रसिका को अब किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। ने गुस्से में राघव को खुद से दूर झटक दिया और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती राघव? तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे खोना नहीं चाहते? कैसे दोगले इंसान हो तुम? अपने बीवी को भी धोखा दे रहे हो और साथ में मेरे फीलिंग्स के साथ भी खेल रहे हो। अभी तो मुझे लग रहा है तुम बस मुझे अपने प्लेजर के लिए। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस रसिका? मैं इस इंडस्ट्री का स्टार हूँ स्टार, लड़कियां तो मेरे साथ सोने के लिए मरती हैं। फिर उसने रसिका के होठों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, और रही बात प्लेजर की तो एंजॉय तो तुम भी कर रही हो ना? राघव का इतना कहना था कि तभी रसिका ने उसे जोरदार धक्का दिया और राघव वैन की फ्लोर पे गिर पड़ा। तुम तो मेरे लिए अपनी वाइफ को तलाक देने वाले थे, तुमने तो कई महीनों से उसे हाथ तक नहीं लगाया, तो आखिर ये बताओ कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हुई? राघव उठा और एक बार फिर भड़कते हुए बोला, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस रसिका। भी रसिका गुस्से में राघव की नजरों में झांकते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी तरह तुम्हारी बीवी को भी कहीं और से ही प्लेजर मिल रहा हो? कहीं वो बच्चा किसी और का तो नहीं? रसिका का इतना कहना ही था, तभी राघव उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, बकवास मत करना मेरे सामने, अपनी औकात मत भूलो। रसिका ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें एक के बाद एक हिट फिल्मों में अपने साथ साइन कराया था। इंडस्ट्री में तो तुम्हें कोई साइड किक रोल तक देने को तैयार नहीं था। रसिका अपने बालों को राघव की पकड़ से खींचते हुए बोली, बस अब और नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, इट्स ओवर नाउ। तुम डिसाइड नहीं करोगी? एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम आज भी मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। मेरी सिफारिश के बिना तुम्हें कोई सन नहीं करेगा। मेरे एक इशारे पे तुम्हारा करियर खत्म। रही बात रिश्ते की, तो मेरा जब भी मन करेगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आफ्टर ऑल तुम पर इतना इन्वेस्ट जो किया है तो प्लेज तो बनता है। हाँ, अभी तुम चुपचाप बिना कोई ड्रामा किए बाहर आ जाओ। रसिका ये बात अच्छे से जानती थी कि राघव उसका करियर खत्म कर सकता था। उसके पास राघव की बात मान लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो हताश सी वहां से उठी और अपने आंसू पोंछकर वैनिटी से बाहर निकल गई। ही वैनिटी के दूसरी तरफ कोई था जो इन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। राघव के बाहर जाने के बाद वो भी झट से वहां से निकल गया और अपनी लक्जरी में कार में बैठे हुए शख्स ने किसी को कॉल लगाया और बोला, मेरे बंगलो पे कल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाओ और इस आज फिल्म से जुड़े सारे लोगों को विद फैमिली इन्विटेशन अभी सेंड कर। उधर से एक लड़की की आवाज आई, ठीक है सर, मैं अरेंजमेंट करवाती हूँ। इसके बाद उस शख्स ने कॉल कट कर दी और अपने ड्राइवर को घर की ओर चलने का ऑर्डर दे दिया। कार तुरंत ही वहां से निकल गई। इधर रसिका खुद को संभालते हुए वापस अपने बचे हुए शॉट्स दे दिए और पैक अप होने के बाद चेंज करके अपनी कार के पास आई। तभी उसकी मैनेजर वैशाली भागती हुई उसके पास आई और बोली, मैम 1 मिनट। रसिका थके हुए अंदाज में कार में बैठते हुए बोली, हाँ बोलो। मैनेजर हड़बड़ाहट में बोली, मैम हम आज जिस कंपनी का एड शूट कर रहे थे उसके सीईओ ने आपको कल डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर रसिका चिढ़कर बोली, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड राइट नाउ।
ये सुन मैनेजर तुरंत बोली, मैम ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, प्रोफेशनली आपके लिए इस पार्टी में जाना बेनिफिशियल होगा। कुछ सोच रसिका बोली, हमें ठीक है, कंफर्म कर दो उन्हें। इसके बाद रसिका ने ड्राइवर से चलने के लिए बोल दिया, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी उलझन बिखर चुकी थी। आज का दिन उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ बन के टूटा था। वो जैसे ही घर पहुंची तो उसे राघव की बातें याद आने लगी कि मैं जब चाहे तब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो नम आंखें लिए रेस्टिंग चेयर पर झूलते झूलते उन्हीं कपड़ों में सो गई। अगले दिन रसिका का कोई भी शूट नहीं था तो पूरा दिन उसने घर पे ही बिताया और फिर शाम होते ही वो डिनर पे जाने के लिए तैयार होने लगी। इस बीच राघव ने उसे कई बार कॉल किया लेकिन रसिका ने उसकी कॉल रिसीव नहीं। रसिका ने एक बेहद खूबसूरत काले रंग का वन पीस पहना जिसमें वो किसी हुस्न परी से कम नहीं लग रही थी। कुछ ही देर में उसकी कार साउथ मुंबई के बड़े से बंगलों के बाहर आ पहुंची। हालांकि रसिका भी अभी एक बड़े ओहदे पे पहुंच चुकी थी जिसने हाल में एक पेंट हाउस खरीदा था, लेकिन ऐसे बड़े से बंगले को देख वो भी हैरान रह गई। ऐसी लग्जरी अभी तक उसने भी नहीं देखी थी। वो कार से उतरी और एक सर्वेंट को फॉलो करते हुए वो टेरेस पे जा पहुंची जहां का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। रसिका के वहां पहुंचते ही कई लोगों की नजरें उस पर ही टिक गई थी। वहीं रसिका की नजरें एक शख्स से टकराई जो वहीं टेरेस पे पड़ी चेयर पे बैठा कुछ लोगों से बातें कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि पार्टी का होस्ट और देश का जाना माना बिजनेसमैन मुकुल बजाज था। मुकुल ने जैसे ही रसिका को देखा उसने तुरंत ही अपनी चेयर से उठ के रसिका के पास जाकर बेहद अदब के साथ उसका वेलकम किया। हाय रासिका, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन एंड PLS एंजॉय, मुकुल बोला। रसिका ने एक नजर बड़े ध्यान से मुकुल की तरफ देखा जो ब्लू कोट में बेहद हैंडसम लग रहा था। मुकुल की उम्र लगभग 35 की थी लेकिन शरीर की बनावट से वो अभी भी 25 का लगता था। फाइन हेयर स्टाइल साथ में हल्की सी सेट की हुई बियर उसको किसी फिल्मी हीरो जैसा लुक दे रही थी। रसिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माय प्लेजर सर। ये सुनकर मुकुल बोला, नो सर, कॉल मी मुकुल। रसिका ने ये सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और मुकुल वहां से निकल गया। अभी रसिका मुस्कुराते हुए पीछे पलटी ही थी कि तभी उसकी नजर राघव पे पड़ी। वो अपनी वाइफ सुचेता के कंधे पर हाथ रख के कुछ लोगों से हंस हंस के बातें कर रहा था। ये देखकर रसिका के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई और वो गुस्से में जाकर बार काउंटर के पास रखी चेयर पर बैठ गई। रसिका ने अभी रेड वाइन का गिलास अपने मुंह से लगाया ही था कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, हेलो रसिका, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैंने कितनी बार राघव से कहा कि मुझे रसिका से मिलवा दो लेकिन ये मेरी बात सुनता कहाँ है। रसिका ने पलट कर देखा तो उसके पीछे सुचेता खड़ी थी और तभी राघव ने रसिका को आगे बढ़कर धीरे से गले लगा लिया। आज रसिका को राघव का शरीर कांटे की तरह चुभ रहा था। राघव ने धीरे से उसके कान में कहा, आज रात टाइम पे अपने घर पहुंच जाना और एक गुड गर्ल की तरह मेरा वेट करना। ना चाहते हुए भी रसिका मुस्कुरा दी और राघव से बोली, कितनी प्यारी है सुचेता, लेकिन तुमने सच में इसे मुझसे मिलवाने में बहुत देर कर दी। ये सुनकर राघव के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एक्सक्यूज अस बोलकर सुचेता को और लोगों से मिलवाने के बहाने वहां से लेकर चला गया। रसिका अब खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसने काउंटर पे रखे 6 वाइन के गिलास एक के बाद एक करके गटक लिए और वो 7वां गिलास अपने हाथ में थामे लड़खड़ाते हुए भीड़ से दूर टेरेस गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। रसिका को रह रहकर राघव की कड़वी बातें याद आ रही थी। एक हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का गिलास हाथ में ही तोड़ लिया और उसकी हथेली से टप टप बहता हुआ खून फर्श पर बिछे कारपेट पर गिरने लगा। उसे तो अपने दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था कि तभी किसी ने उसका हाथ थामा और उसकी खून बहती हथेली को अपने रुमाल से पोंछने लगा। रसिका ने आंसू से भरी भीगी पलकें उठाकर देखा तो उसके सामने मुकुल खड़ा था। मुकुल ने धीरे से उसकी हथेली पर रुमाल बांधते हुए कहा, दर्द को खुद पे इतना भी हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो खुद को ही खाने लगे। रसिका बड़े ध्यान से मुकुल की तरफ देखने लगी। मुकुल ने रसिका के हाथ से खून से सनी हुई वॉच उतारते हुए कहा, यू नो रसिका, ये पार्टी मैंने खासकर तुम्हारे लिए रखी है। तुमसे कुछ बात करने के लिए, एक फायदे की बात जिसमें हम दोनों की भलाई है। रसिका सवालिया नजरों से मुकुल की तरफ देख रही थी। मुकुल ने रसिका की आंखों में एक उम्मीद के साथ देखते हुए कहा, सी, अभी मेरे पास लगभग सब कुछ है। पैसा है, ऐशो आराम है, विद गॉडस ग्रेस परफेक्टली फिट हूँ और शायद हैंडसम भी हूँ। ये सुन रसिका मुस्कुरा दी और उसके मुंह से तुरंत निकला, नो डाउट। मुकुल अभी सीरियस होते हुए बोला, बस एक ही कमी है, आई एम नॉट मैरिड येट एंड यू नो इस स्टेटस पे आकर आप किसी से भी शादी कर भी नहीं सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। रसिका अभी भी हैरान सी मुद्दे की बात समझने की कोशिश कर रही थी। मुकुल एक गहरी सांस भरते हुए बोला, सो आई एम ऑफरिंग यू अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद मी फॉर 2 years, but with some condition।
रसिका शादी के ऑफर सुन के अवाक रह गई। देश का जाना माना बिजनेसमैन उसे शादी का प्रपोजल दे रहा था। उसके सामने एक पल के लिए राघव का घमंडी और अरोगंट चेहरा घूम गया और उसकी आवाज भी की, मैं तुम्हारा करियर कभी भी खत्म कर सकता हूँ। मुकुल रसिका की हैरानी भांपते हुए बोला, सी आई नो अबाउट यू एंड राघव, और कल तुम्हारे बीच क्या लड़ाई हुई वो भी इसलिए आई एम सेइंग, इसमें हम दोनों का फायदा है। यू विल बी वाइफ ऑफ अ बिग बिजनेस टाइकून। रसिका नशे में थी, लेकिन जैसे उसका सारा नशा उतर चुका था, वो जानती थी कि अगर उसने राघव के साथ फिजिकल रिलेशनशिप जारी नहीं रखा फिर वो उसका करियर खत्म कर सकता है। राघव के चंगुल से निकलने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। वो एक ऐसे इंसान की वाइफ बनने वाली थी जिसके रुतबे से वो राघव जैसे कितने ही लोगों का घमंड चकनाचूर कर सकती थी। रसिका ने एक नजर राघव की ओर देखा, जो कुछ लोगों के बीच खड़ा था लेकिन बार बार उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। फिर बिना कुछ सोचे समझे रसिका ने तुरंत ही कहा, लेट्स डू इट। ये सुनकर मुकुल ने कहा, लेकिन तुमने मेरी शर्तें नहीं सुनी। रसिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, और राघव की ओर घूरते हुए उसने एकदम से मुकुल को हक कर लिया। तभी कंटिन्यूड।